अथ विंशो अध्यायः। शिव की क्रोधाग्नि का वड़वा रूप धारण और ब्रह्मा द्वारा उसे समुद्र को समर्पित करना। नारद जी बोले, हे विधे, भगवान हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके अनंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब और फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उनको सुनकर शिव का स्मरण कर और उसके हेतु का भलीभांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वाला माँ से अत्यंत उद्दीप्त ज्वालामाला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को सौम्य ज्वाला मुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति में लोकहित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुने, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भलीभांति स्तुति करके वह सिंधु मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। सागर बोला, हे ब्राह्मण, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीतिपूर्वक उसे कहिए। सागर की बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाबुद्धिमान, संपूर्ण लोकों के हितकारी, हे सिंधु, मैं सबकी इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। यह महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में वहां उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्यत हो गया था। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर उसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। हे जलाधार, जगत पर दया करने वाला, मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, महेश्वर के इस क्रोध को जो घोड़े का रूप धारण कर के मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। हे सरितपते, जब मैं यहाँ आकर निवास करूँगा तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे धारण किए रहना, इससे यह अन्यत्र न जा सके।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोधाग्नि रूप वड़वानलय को धारण करना स्वीकार किया, जो दूसरे के लिए असंभव था। उसके अनंतर वाड़व शरीर वाले वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुए और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो उस सागर की जलराशि का दहन करने लगी। हे मुने, तदंतर संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने धाम को चला आया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में वड़वानल चरित्र वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे आने वाले अध्यायों की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।